हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल चैनल श्रेया। तो फ्रेंड, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूट्रेला को मैं भिगो कर रख दिया था गर्म पानी में। उसे अभी छान कर मैं निकाल के रख रही हूँ क्योंकि इसको फ्राई करना है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई में अगर न्यूट्रेला को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ ना, कढ़ाई में लगता नहीं है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा होता है ये। तो फिर मैंने अनियन को फ्राई करने के बाद आलू को भी फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर को देकर अभी थोड़ा सा भून रही हूँ। टमाटर भी मेरा हल्का सा नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसमें सभी मसाला को ऐड कर दूंगी। जो बेसिक सा जो रेगुलर मसाला होता है वही। तो फिर मेरा रेगुलर मसाला ऐड करना हो चुका है। तो इसको ना थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं भूनूंगी, क्योंकि मसाला सूखा सूखा है तो जलने का चांसेस है। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। मैंने न्यूट्रेला को भी ऐड कर दिया है। मसाला के साथ न्यूट्रेला को मैं कुक करूंगी। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इस तरफ भी मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। इस तरफ मेरा न्यूट्रेला का सब्जी हो रहा है। तो इस तरफ पे मैं ये कढ़ाई जो चढ़ाया है, क्या बनाऊंगी पता है? मैं ये आलू फ्राई करूंगी। देखिए, स्लाइसर करके मैं रखी हूँ। नमक और हल्दी लगाकर इसको मैं फ्राई करूंगी। तो चलिए, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। ऑयल दे देते हैं। चलिए, मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। एक एक करके आलू फ्राई कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड, मेरा अंडा भी फ्राई हो चुका है। इस अंडे को ना मैं न्यूट्रेला की सब्जी में ऐड करूंगी, तो चलिए ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा चला देंगे। अभी इसे लीड लगा देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी इवनिंग के 4:15 हो चुका है और लंच करने के बाद आपसे मिली नहीं। सुबह से मैं आपसे बात ही नहीं किया, तो मैं आ गई हूँ। अभी जाकर मुझे फुर्सत मिला है कैमरे के सामने आने के लिए, तो मैं आ गई। तो चलिए मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ। बहुत सारे मेरे बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली। मैं जब बात करना आती हूँ ना आप सबसे, एक के बाद मेरा दिमाग में बात चलता है, तो कौन सा बात पहले बोलूँ। हड़बड़ा में ना मेरा थोड़ा सा टंग स्लिप ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए। तो एनीवे, और फिर लंच करने के बाद सुमित लंच करके सो गए थे। फिर इसको 3 बजे उठा दिया, फिर वो काम के लिए निकल गए हैं और फिर मैं इधर उधर काम करती रही। और दोपहर में बारिश हो रहा था, पहले बता दूं, इतना जोर से बारिश हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया। फिर भागते हुए बाहर गए थे, झिम ऐसे बारिश का आवाज हो रहा था। फिर भागते हुए जाकर सभी कपड़ों को उठाकर रूम पे मैंने दे दिया है। इसीलिए बैक कैमरा नहीं करूंगी, नहीं तो खराब लगता है, गंदा लगता है ना, इसीलिए। तो बस अभी क्या करूं पता है, जो मैं भूल चुकी हूँ। मैं याद करके आती हूँ आपके साथ बात करने। याद नहीं आया, याद आएगा तो मैं बता दूंगी। मैं बहुत कोशिश की आपके साथ वो बातें शेयर करने के लिए, लेकिन याद ही नहीं आया। आपके साथ ऐसा होता है क्या? प्लीज बताना। हाँ, इतना धूप है। अभी मैं जा रही हूँ छत पर। बहुत अच्छे से धूप आया है। जो बातें आपके साथ शेयर करना था ना, मुझे थी ना, शेयर करने वाली थी, वो मैं भूल चुकी हूँ। और ये जो मीनर है, ओफो क्या बोल रही हूँ, ये जो विंडो है, इससे सूरज का रोशनी आकर मेरा फेस पे आ रहा है। कितना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आ गई मैं छत पे, कुछ व्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज का शाम का व्यू। छत का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो आपको व्यू कैसे दिखाऊं शाम का। चलिए फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ और कैमरे को मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि आप सब देख पाए अच्छे से। हाँ, अभी कैमरा एंगल ठीक है, तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। खुल जाना बाबा, फाइनली इतना मशक्कत करने के बाद, ओह मेरा हेयर खराब हो गया। इतना मशक्कत करने के बाद फाइनली मैंने दरवाजा खोल दिया है। टन, लेकिन चिपक गया था किससे, आई डोंट नो। तो चलिए थोड़ा सा मैं सांस ले लूं पहले। वाओ, बहुत अच्छे से धूप आया है। देखिए प्लांट कितना फैल गया है ना। ये देखिए पुई साग भी फैल गया है। इसका फूल भी आ चुका है। देखिए फूल के अंदर जाली भी पड़ा है, ये पम्पकिन है। देखिए, और ऊपर देखिए नजारा, बाप रे बहुत धूप। छत में आती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता हमेशा, क्योंकि जब भी छत पे आती हूँ ना, सुमित को बहुत मिस करती हूँ, इसीलिए बहुत कम आती हूँ छत पर। और बहुत अच्छे से हवा दे रहा है, लेकिन बहुत सुंदर हवा दे रहा है।
वो देखिए कबूतर उड़ रहा है, एक देखिए। आई होप आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ गया। ये देखिए फ्रेंड, कबूतर उड़ रहे हैं, देखा कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलिए मेरे साथ एक हादसा हो गया, पता है? आप लोग किस नजर से, किस हिसाब से इस बातों को आप लेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही डरावने वाला एक सीन हो गया मेरे साथ, जो मैं शूट नहीं कर पाई। अगर मैं शूट कर पाती तो आपके साथ जरूर शेयर करती, क्योंकि मैं उस हालत पे नहीं थी कि मैं शूट करूं उस सीन को। क्या हुआ था, मैं छत पे गई थी, आपने तो देखा, दरवाजा बहुत टाइट हो गया था। आई होप बरसात के मौसम में ऐसा होता है, दरवाजा ऐसे हो गया था। तो बहुत मशक्कत करने के बाद तो मैंने दरवाजा को खोल दिया। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको व्यू दिखाया, ऐसे कबूतर उड़ रहा, ऐसे क्या बताऊं। मैंने आपको बोला ना, चलिए मैं नीचे आती हूँ। आने के बाद ना मुझे कुछ आवाज आया पीछे से, तो मैं कैमरे को ऑफ करके मैं छत पे गई। ऐसे करके आवाज हो रहा था। मैंने सोचा ये कौन सा आवाज है। फिर ना मैं ऐसे टहलते टहलते मैं फिर गई, जो प्लांट लगाया है मेरे फादर इन लॉ ने लगाया, आपको दिखाया ना माची के ऊपर, तो वहां तक गई मैं। तो मैं इधर उधर देखने लगी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ना आवाज आ रहा। फिर छत पे जाने के बाद ना आवाज बंद हो गया था। फिर इधर उधर देखने लगा। देखने के बाद फिर मैं क्या करूं, मैं सोच नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी छत से छलांग मारूं या कहाँ जाऊं, मेरे जंप मारूं या क्या करूं। मैं डर गई थी, इतना डर गई थी क्या बताऊं। किस लिए डर गई थी पता है? मेरे साथ एक हादसा होते होते रह गया। एक जिस दरवाजे में मेरा जो सीढ़ी का जो दरवाजा जो खोल नहीं रहा था, उसके ऊपर ना मंकी बैठा हुआ था, 5 मंकी, छोटे से बड़ा से छोटा सा ऐसे करके, शायद बच्चे लेकर बैठा था। और मैं जब दरवाजा खोल रही थी ना, वो सब चुप हो गया था। तो मैं खोलने की कोशिश की, तो फिर बिंदास मैंने आपको व्यू दिखाया, ये दिखाया, मैं बातें किया। फिर मैं दरवाजा बंद करने लगी तो बंद नहीं हो रहा था, पुश कर रही थी, पुश करने से भी बंद नहीं हो रहा था। फिर बंदर जो था ना ऊपर बैठा हुआ, वो चिल्लाने लगा। फिर चिल्लाने लगा मीन्स हुप ऐसे करके 2 बार आवाज आया, हुप हुप ऐसे। तो मैंने बोला ये क्या है, कहाँ से आवाज आ रहा है। मैं फिर दरवाजे को बंद तो नहीं हो रहा था। फिर दरवाजे को खोलकर मैं छत पे गई, बिंदास होकर इधर उधर देख रही थी। देखने के बाद मैंने ऐसे टर्न किया, छत पे एंट्री होने के लिए जिस दरवाजे को मैं खोलने की कोशिश कर रही थी जितना देर से, उसके ऊपर ही 5 बंदर बैठा हुआ है। अभी तो आने के टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया, अभी जाने के टाइम तो देख रही हूँ 4 से 5 बंदर बैठा हुआ है। छोटा भी है, छोटा छोटा क्यूट सा। अब मैं कैसे जाऊं, और मुझे देखकर ऐसे कर रहा था। ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूं, इतना मैं डर गई थी। मैं क्या करूं, मैं छलांग लगाऊं या भागूं, क्या करूं। मैं तो सोच पे पड़ गई थी, और मेरे हाथ में मोबाइल है। मैं सोच रही थी मोबाइल को फेंक कर मारूं या क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना डर गई थी, इतना डर। एक हादसा होते होते रह गया। मैं ना छलांग लगाने वाली थी छत से। आयु बच्चा, जो बंदर का जो बच्चा है ना, मेरा हरकत देख मैं हंसू या खुद के ऊपर रोऊं पता नहीं। मेरे हरकत में इधर उधर कर रही थी ना, मुझे मेरा हरकत देख बच्चा वाला जो बंदर है वो डर गया। वो डर गया ना, उसका मम्मी उसको ऐसे गोदी में लेकर फिर मेरे जो अमरूद का उस पेड़ में छलांग मारा। फिर मैं तो आ नहीं पा रही थी, मैं कैसे आऊं नीचे। अभी मेरा दरवाजा खुला है, अगर बेडरूम में अंदर चला जाएगा, कोई नहीं है घर में, क्या होगा क्या नहीं। ये इतना सोच पे पड़ गई थी, इतना मुझे टेंशन आ गया था, पूरा पसीना हो गया। मैं पसीना से नहा लिया, इतना क्या बताऊं, इतना डर गई थी मैं। फिर ना ऐसे भगवान को बोलने लगी, आंखें बंद के
प्रे करने लगी, प्लीज बजरंग वाली आप इसे लेके जाओ प्लीज। मेरा हरकत देख के जो बच्चा वाला बंदर है वो डर गया था, जिसके लिए उसका मम्मी लोग भी डर गया। फिर वो लोग भाग गया। फिर जैसे तैसे मैंने आया, आने के बाद सीढ़ी के अंदर आया, आने के बाद दरवाजा क्लोज नहीं हो रहा था। ओ माय गॉड, अब क्या करूं। फिर से आ गया 2 बंदर, फिर दरवाजे के सामने ऐसे ऐसे झांक के देख रहा था मुझे, और मैं इतना डर गई क्या बताऊं। दरवाजा मैं ना उसको बंद नहीं किया, मैंने बंद ना करके मैं भाग के नीचे आ गई। सीढ़ी के अंदर आने के बाद ऐसे क्लोज कर दिया था, पूरा बंद नहीं हुआ था क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा था। फिर सीढ़ी के नीचे आ गई, आने के बाद बेडरूम में लॉक कर दिया अपने आप को। लॉक करके फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर सोचा बाबू को कॉल लगाऊं या नहीं। बाबू को कॉल लगाऊंगी तो बाबू को भी अंदर आने के लिए लॉक खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा। मेरा बेडरूम में लॉक है, मैं कैसे निकलूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर फिर धीरे धीरे से बाहर जाके ऐसे चोरों की तरह जाते जाते फिर देखा नहीं, सब बंदर चले गए दूसरे पड़ोसी के छत पे। फिर जाकर जो धड़ाम से करके दरवाजा बंद किया, तब जाके बंद हुआ। फिर जान में जान आया। फिर मैंने देखा कोई बच्चा वाला कोई घुस तो नहीं आया ना। फिर देखा नहीं, कुछ नहीं है। फिर क्लोज करके लॉक करके मैं नीचे आ गई। तो मेरे साथ एक बड़ा हादसा हो गया इवनिंग के टाइम। बड़ा हादसा हो गया। इवनिंग का मजा लेने के लिए छत पे गई थी और मेरा हाल पूरा बेहाल हो चुका था। सच बताऊं, मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं। आप लोग में से कौन कौन ऐसा है जो बंदर से बहुत डरता है। मैं तो कोई भी एनिमल से डरता हूँ, सिवाय बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई, ये सब को छोड़कर मैं हर चीज से डरती हूँ। थैंक गॉड, ये एक्सपीरियंस में जो जिसने झेला होगा उसी को पता है बंदर क्या होता है। बंदर से डरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका मूड कभी ठीक होता है, कभी खत्म हो जाता है। मतलब मैं ना इतना बौखला गई हूँ ना, इसलिए उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। उसका मूड का पता नहीं चलता। कभी उसका मूड ऐसा होता है ना, ऐसे झापड़ मारेगा बस पापड़ हो जाओगे पूरा। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसी बातों को लेकर मैं और नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा बैठना चाहती हूँ और रिलैक्स करना चाहती हूँ और इस ब्लॉग को दी एंड करना चाहती हूँ। एक हादसा होते होते मैं बच गई, थैंक गॉड। तो चलिए, आई रियली होप आज का ब्लॉग आप सबने एंजॉय किया। और ये छोटू सा मेरे साथ जो एक्सीडेंट होने वाला था, ये सुनकर आपने किस तरीके से आपने लिया पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बुरा वाला एक हादसा था जो टाल गया, थैंक गॉड इसके लिए। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो छत पे जाने से मुझे बहुत डर लगेगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर। अभी मुझे करना है। बहुत डर गई मैं।